जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके कुछ दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज ऐसे अलौकिक भक्त परिवार का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनके लिए नाभादास जी ने 5 छप्पे लिखे, सबके अलग अलग। पूरे परिवार के लिए छप्पे लिखे सब भक्त हुए। तो वे भक्त थे श्री खेमाल रतन जी राठौर। एक छप्पे श्री खेमाल रतन जी के लिए लिखा, एक छप्पे उनके पुत्र श्री राजा राम रायन जी के लिए लिखा, एक छप्पे उनकी पुत्र वधू अर्थात श्री राम रायन जी की पत्नी के लिए, एक छप्पे इन दोनों के पुत्र श्री किशोर सिंह जी के लिए लिखा और एक छप्पे इन्हीं के वंश में उत्पन्न श्री हरिदास जी के लिए लिखा। तो ऐसे पूरे परिवार के लिए 5 छप्पे लिखे, जबकि कहीं कहीं तो एक छप्पे में ही श्री नाभा गोसाई जी ने 6 भक्तों का भी चरित्र लिखा हुआ है। लेकिन इनकी भक्ति पे ऐसे रीझे नाभा जी कि 5 छप्पे इन परिवार को ही समर्पित कर दिए। एक ही परिवार के 5 जनों के लिए 5 अलग अलग छप्पे लिखे। तो इन्हीं सब में से सबसे पहले परिवार के मुखिया श्री खेमाल रतन जी राठौर का चरित्र श्रवण करते हैं। तो श्री खेमाल रतन जी राठौर वंशीय क्षत्रिय थे। आपके घर में भक्ति तो अचल रूप से निवास करती थी, अर्थात आपके वंश में कई पीढ़ियों तक परंपरागत भक्ति अचल बनी रही। भक्ति का कभी लोप नहीं हुआ। जितने भी पुत्र पौत्र पुत्र सब हुए, सब परम भगवत भक्त ही हुए। श्री खेमाल जी बहुत संत सेवी थे, संतों से खूब 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 प्रेम किया करते थे। तो इनकी निष्ठा, इनकी सेवा पर रीझ कर एक संत ने जीवन पर्यंत इन्हीं के यहाँ बने रहने का निश्चय कर लिया। अब तो इन्हें भी बहुत सुख रहा। वे संत की दिन प्रतिदिन रोज खूब आनंद से सेवा करते, उनका सत्संग का सुख लेते और खूब आनंद से भजन करते। लेकिन समय बीतता गया, खूब सत्संग होता रहा। लेकिन अब वे संत वृद्ध थे, तो समय आया जब उन्हें शरीर का त्याग करके ठाकुर जी की ओर जाना पड़ा। तो शरीर का अंत हो गया। अब तो संत परंपरा के अनुसार खूब वृहद भंडारा हुआ, भोज हुआ, तिरोधान का महोत्सव किया गया। बहुत से संत महंत को भोज भंडारे में न्योता दिया गया। अब तो खूब आनंद से सब संत समाज जुटे, खूब महोत्सव मना। लेकिन सब समुदाय को देखकर उनकी विदाई के समय खेमाल जी तो खूब फूट फूट के रोने लगे। अब सब संतों को बड़ा आश्चर्य कि ये रो क्यों रहे हैं। सब ने इनके शोक का कारण पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो, इतना बढ़िया महोत्सव हुआ, भोज भंडारा हुआ, तो अब क्यों रो रहे हो। तब तो खेमाल जी ने कहा कि अब मेरे मन रूपी हाथी को कौन संभालेगा, कौन नियंत्रण में लाएगा, मुझे सत्संग कौन प्रदान करेगा, मुझे भक्ति का उपदेश कौन देगा। ये संत तो चले गए ठाकुर जी के पास, अब मैं किसका सानिध्य करूंगा, कौन मुझे सत्संग देगा। अब ये सब सुन के कि संत में कितनी प्रीति थी, सत्संग में कितना भाव था खेमाल रतन जी का, सब संत द्रवित हो गए और सब ने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया इन्हें कि तुम चिंता ना करो, घर में बिना किसी के उपदेश के भी अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारे घर में जो भी उत्पन्न होगा परम भागवत उत्पन्न होगा, तुम चिंता ना करो, भक्ति तुम्हारा घर छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगी। और जब संतों ने ही आशीर्वाद दे दिया तो भक्ति महारानी भी कहाँ जाने वाली थी। तो ऐसा ही हुआ। इनके घर में इनके पुत्र पुत्र वधू पौत्र सब परम भागवत हुए। तभी तो सबके अलग अलग छप्पे लिखे गए हैं नाभाजी ने। श्री खेमाल रतन जी के पुत्र श्री राम रायन जी, वे भी अद्भुत भक्त थे। कहते हैं भक्ति करना तो वैसे ही कठिन है सभी युगों में। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जोई बनी आई। तो फिर इस कराल करिकार में तो भक्ति और भी कठिन है। लेकिन श्री राम रायन जी ने बहुत सुगमता से अपनी भक्ति भाव का ओर छोर से निर्वाह किया। संत सेवा, भगवत सेवा में सब कुछ अर्पण करने को तैयार रहे। अपनी पुत्री तक को रास बिहारी जी को अर्पण कर दिया इन्होंने। संत बताया करते हैं कि एक बार राजा राम रायन जी एक बार वन भ्रमण को गए,
वहीं पे क्षत्रिय कन्या अपनी सखियों के साथ वन में एक मंदिर की पूजा दर्शन करने आई हुई थी। उसने भगवान को और वहां विराजित संतों को देखा तो प्रेम विह्वल हो गई। सब संतों का खूब आदर सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। उसे देखकर, भगवत भक्ता जानकर आपने भी उनसे वार्तालाप की। उस कन्या ने भी राजा राम रायन जी को महान भक्त जाना। जब दोनों में वार्तालाप हुई, दोनों ने एक दूसरे के हृदय की स्थिति समझी तो पाया कि दोनों ही परम भागवत हैं, दोनों ही भक्त हृदय है, संतों के प्रेमी हैं। तो दोनों के हृदय में ही यही विचार कि ऐसा ही वर चाहिए, और वहां उनके हृदय में भी सेम विचार। तो अब दोनों के हृदय ने एक दूसरे से विवाह करने की स्वीकृति दे दी कि भक्तों का सानिध्य दोनों का ही अभिष्ट था। अब इसके बाद वार्तालाप आदि के बाद दोनों ही अपने अपने स्थान को आ गए। सखियों द्वारा राजकन्या के पिता को जब ये सब पता चला तो वे भी परम प्रसन्न हुए और सविधि राजा राम रायन जी का उस कन्या से विवाह कर दिया। और कुछ समय बाद ही उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र भी महाभागवत हुए, जिनका नाम था किशोर सिंह जी, जिनका भी चरित्र भक्तमाल जी में वर्णित है। एक समय के बाद शरद पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी और उसमें रासलीला का भव्य आयोजन हो रहा था। रास में अष्ट सखियों सहित श्री राधा माधव बहुत सुंदरता से सुख विलास में नृत्य कर रहे थे। राग रंग का अपार परमानंद उमड़ रहा था। सब और दिव्य छटा छा रही थी। खूब आनंद बरस रहा था। खूब संत समाज जुड़ा हुआ था। श्री राजा राम रायन जी भी उनकी रानी समेत रास के दर्शन कर रहे थे। नृत्य गान पूर्ण हुआ। प्रेम रस से सबके हृदय भर गए। अब युगल किशोर राधा माधव जी सिंहासन पे विराजित हुए, रास बिहारी सरकार। और उस समय राजा राम रायन जी इतने प्रेम विभोर हुए कि इतने आनंद में प्रेम अश्रु बहाते हुए अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि रास बिहारी इतने सुंदर है, इतनी अद्भुत लीला हुई, क्या भेंट किया जाए इन्हें। तब तो मंत्री भी सोचने लगे और कह दिया, महाराज, ठाकुर जी को तो वही भेंट करना चाहिए जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो, वही ठाकुर जी के योग्य होगा। तो आप विचार कीजिए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, वही भेंट कीजिए रास बिहारी सरकार को। अब ये बात सुनकर तो राजा सोच में पड़ गए। खूब सोच विचार करे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें अति प्रिय है। राजकोष नहीं, हीरे मोती सब कुछ, सब सोच रहे, लेकिन कुछ भी इतना प्रिय था ही नहीं, क्योंकि भक्त हृदय था। हीरे जवाहरात मोती माणिक्य, इन सब से कोई ज्यादा प्रेम था ही नहीं राजा को। राजकोष में कुछ भी प्रेम नहीं, तो क्या दिया जाए, क्या रखा जाए, क्या इनके योग्य है। तो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तब तो निश्चित किया कि घनी घटा के समान जिसमें सौंदर्य है, वही अपनी प्रिय कन्या, अपनी पुत्री ठाकुर जी को भेंट करने योग्य है। यही उत्तम सेवा होगी, और सेवा ही हमारा जीवन है। हमारी पुत्री अब ठाकुर जी की सेवा करेगी, रास बिहारी सरकार की सेवा करेगी। रास बिहारी उन्हें कहा जाता है जो वहाँ पे लीला आदि करते हैं। रास लीला में जो पात्र बनते हैं श्री कृष्ण जी के, प्रत्यक्ष ही माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी का आवेश उनमें साक्षात आता है। तो वृंदावन हो, अयोध्या जी हो, वहाँ पे इन्हें रास बिहारी सरकार को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, प्रत्यक्ष माना जाता है। तो इसीलिए रास बिहारी सरकार को अपनी पुत्री भेंट करने का निश्चय करके तुरंत राम रायन जी महल की ओर दौड़े और वहां पे अपनी पुत्री को खूब सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया और लिवा लाए। आकर रास बिहारी श्री कृष्ण जी को अपनी पुत्री अर्पण कर दी। अब तो उसके बाद बहुत विधि विधान के साथ भावने पड़े, विवाह हुआ, खूब सारी संपत्ति दहेज आदि दिया गया, खूब न्यौछावर लुटाई गई। सब लोग भी चकित देखते रह गए। पहले वो यही विचार कर रहे थे कि राजा इतना भावुक है, क्या ऐसी प्रिय वस्तु होगी, लेकिन जब देखा कि तो अपनी कन्या ही ले आए, सबके नेत्र सजल हो गए, सब और राजा की जय जयकार हो गई।
परंतु एक विमुख राजा था जो श्री राम रायन जी की संत सेवा से बहुत चिढ़ता था। जब कभी इनके सन्मुख पड़ता तो इनकी और संतों की बहुत निंदा करता था। एक दिन तो वे निंदा करते करते इनकी रानी के साथ संतों की शिकायत भी करने लगा। भगवान को भक्त की निंदा सह नहीं हुई। ठाकुर जी अपनी निंदा तो सुन सकते हैं, लेकिन अपने प्राण प्यारे भक्तों की निंदा कैसे सुने। जब सब असहनीय हो गया, तत्काल वहां एक भैंसा प्रकट हुआ और उस विमुख राजा को और उसके समर्थकों को खूब मारने लगा। अब बचने का कोई उपाय तो मिले ही ना, इधर भागे उधर भागे, लेकिन जब ठाकुर जी ने ठान लिया तो कौन बचा सकता है उन्हें। तो वो भैंसा तो जहां जहां वो भागे वहीं भागे और खूब मारे उन्हें। तब तो हार कर वो दुष्ट राजा राम रायन जी की शरण में ही आया। जब कोई उपाय मिला ही नहीं, उनसे प्रार्थना की, त्राही माम की रट लगाई। तब तो श्री राम रायन जी को दया आ गई और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब रक्षा कीजिए, क्षमादान दीजिए इन्हें। तब तो ठाकुर जी ने क्षमादान दी उस दुष्ट राजा को और राम रायन जी ने उन्हें साधु सेवा का उपदेश दिया। और ऐसे ही इनकी धर्म पत्नी भी थी, जो सदा श्री हरि गुरुदेव संतों के प्रति सच्चा श्रद्धा भाव रखती थी। हृदय में छल कपट आदि कुछ भी नहीं था। जैसे इनके पति जो उपदेश दिया करते थे, उसी को हृदय में धारण करे रखती थी। नवधा दशा भक्ति के आचरण ही उन्हीं में इनकी प्रीति थी। सब लौकिक धर्म दूसरे नंबर पे आते थे। सबसे पहले संत सेवा आती थी, वैष्णव जनों से प्रेम करना आता था। एक समय की बात, राजा राम रायन जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों मथुरा जी को आए। वहां पे साधु ब्राह्मण की सेवा कर रहे थे और सोचा कुछ दिन वहीं निवास किया जाए। खूब आनंद से श्री वृंदावन धाम मथुरा जी के दर्शन करते, खूब संतों की सेवा करते, आनंद करते। अब जितना धन अपने साथ लेकर आए थे, संपूर्ण धन आपने साधु ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। पास में कुछ भी नहीं बचा। संत सेवा इतनी उदारता पूर्वक की कि ये भूल ही गए कि जैसे आए हैं यहाँ पे, वैसे वापस भी तो जाना होगा। मार्ग में जाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए, व्यय तो चाहिए। क्या व्यय करेंगे, मार्ग व्यय तो कुछ भी नहीं बचा। वापस कैसे जाएंगे अपने नगर को। रहा कच तो कुछ बचा ही नहीं। अब प्रश्न उठा कि क्या किया जाए, कहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया जाए। तब तो रानी के हाथों में एक जड़ाऊ कंगन थे। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, लेकिन कुछ कहा नहीं, ना मांगा। लेकिन रानी जी समझ गई उनके हृदय की बात। तुरंत अपने हाथों के कंगन उतार कर राजा को दे दिए और कहा, आप इन्हें बेच दीजिए, जितने पैसे आएंगे उससे हम अपने नगर को वापस चले जाएंगे। उस समय में उन कंगनों का मूल्य 500 रुपए था। अब राजा राम रायन जी तो बहुत प्रसन्न हुए और वहीं बाजार को गए उस कंगन को बेचने के लिए। लेकिन संयोगवश गोस्वामी नाभाजी मार्ग में मिल गए। अब इतने महान संत को देखे तो राम रायन जी बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया और खूब आनंद रहा। दर्शन में इतने भाव विभोर हो गए कि जो उनके हाथों में दोनों कंगन थे रानी के, वो नाभा गोस्वामी जी को पहना दिए। प्रश्न तो ये उठ सकता है कि वे तो संत महात्मा थे, पुरुष थे, उनको स्त्री वाले कंगन क्यों पहना दिए राजा ने। तो इसका समाधान भी बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि उच्च कोटि के कोई महात्मा हो, उनके दर्शन करे तो कुछ भेंट भी देनी चाहिए। संतों के दर्शन करे तो खाली हाथ नहीं आ जाना चाहिए, कुछ भेंट पूजा करनी चाहिए उनकी। तो अब राजा के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, केवल वो कंगन ही तो थे। तो इसीलिए जब दर्शन किए तो वही दोनों कंगन उन्हें पहना दिए। और दूसरा कारण ये कि नाभा गोस्वामी जी अग्रदास जी महाराज के शिष्य हैं। अग्रदास जी जो स्वयं जानकी मैया के सखी के अवतार हैं, तो वही रसिक परंपरा के संत हैं नाभा गोस्वामी जी। ये भी भावावेश में, भाव स्थिति में सखी हैं जानकी मैया के, सखी स्वरूप के ही हैं। तो इसीलिए जब ये राम जी की जानकी मैया की सखी हैं, तो इसीलिए उन्हें कंगन भेंट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मूल स्वरूप तो सखी का है। इसलिए भी उनका असली मूल स्वरूप जानकर राम रायन जी ने उन्हें कंगन पहना दिए। और कंगन में मणि जड़ित स्वर्ण के थे, इसीलिए ना उन्हें अशुद्ध माना गया और ना ही झूठे।
तो इसी भाव से अब राम नारायण जी ने कंगन पहना दी और अपने स्थान को ले आए, जिससे कि उनकी पत्नी भी तो दर्शन कर पाए महान संत के। अब जब राम नारायण जी पत्नी के समक्ष लेकर आए तो पत्नी भी बहुत प्रसन्न, खूब आदर सत्कार किया गया नाभा जी का। और जब देखा कि इनके हाथ में वही कंगन है तो और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा प्रसन्न हुई कि आज तो राजा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो इन कंगन को संतों की सेवा में लगा दिया, इन महान संत को पहना दिया। जबकि कोई अन्य स्त्री होती, भक्ता नहीं होती, तो उन्हें बड़ा दुख होता। स्त्रियों का तो स्वाभाविक प्रेम ही होता है गहनों में, लेकिन इनकी पत्नी तो भक्ता थी, गहनों से कोई मोह नहीं था, संतों से ज्यादा प्रेम था। तो संतों के काम में आए उनको भेंट किए गए कंगन तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। संत सेवा में अपार निष्ठा थी इनकी पत्नी की। और तब विदा करा के नाभा गोस्वामी जी तो अपने स्थान को चले गए और राम नारायण जी ने कहीं से उधार आदि लेकर अपने नगर को वापसी की और वहां जाकर फिर उधार चुकाया गया। अपनी धन पत्नी की भी ये निष्ठा देख के तो राजा बहुत रीझ गए, प्रेम विभोर हो गए। ऐसे ही दिव्य थे इनके पुत्र श्री किशोर सिंह जी। श्री किशोर सिंह जी छोटे ही थे जब इनके दादाजी, जब खेमाल रतन जी बहुत वृद्ध हो गए थे और उनका अंतिम समय निकट था। मृत्युशैया पे ही थे, ठाकुर जी को याद कर रहे थे, शरीर त्याग का समय था, लेकिन आंखों में निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। अब तो ये भाव किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खेमाल रतन जी तो भक्त थे और भक्त मरते समय रोते थोड़ी हैं। ठाकुर जी के पास जाने का एक आनंद होता है उनके हृदय में। कहा जाता है ना, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। क्योंकि खेमाल रतन जी ठाकुर जी के पास जाने वाले थे तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वे दुखी थे, निरंतर अश्रुधार बह रही थी। कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये इतना रो रहे हैं। ठाकुर जी के पास जा रहे हैं तो साकेत धाम में जाके तो प्रसन्नता होनी चाहिए, रो क्यों रहे हैं। तब तो श्री राम नारायण जी ने, उनके पुत्र ने पूछा, आपको क्या कष्ट है, आप खोलकर स्पष्ट करके बताइए। आपके खजाने में तो खूब सारी संपत्ति भरी हुई है, कोई दान पुण्य आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरा कीजिए, लेकिन दुखी ना होइए। तब खेमाल रतन जी ने बहुत दुखित मन से कहा, मैंने अपने मन में सेवा के 2 मनोरथ किए थे, चाहा था कि जीवन में कभी न कभी ये 2 सेवाएं तो अवश्य करूंगा, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए। इसी बात का हृदय में दुख है कि आज सोचते सोचते कि वो सेवा कभी करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, टालता चला गया, लेकिन आज समय पूरा हो गया, वो सेवाएं नहीं कर पाया। जैसे कि कभी रावण के में दृष्टांत आता है, रावण के मन में कुछ इच्छाएं थी, वे चाहता था कि कभी कुछ ऐसा काम करे कि जल में कभी काय ना पड़े, बाप के आगे बेटा कभी ना मरे, स्वर्ग तक की कोई सीढ़ी बनाई जाए, अग्नि से धुआं ना हो और स्वर्ण में सुगंध पैदा की जाए। लेकिन उसे तो यही लगता था कि वो अमर है, बहुत समय है, कभी न कभी कर लेंगे अपनी इच्छाएं पूरी। लेकिन कब समय पूरा हो गया वो भी नहीं जान पाया और एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया अपनी इसमें से। तो वही हुआ आज खेमाल रतन जी के पास। ठाकुर सेवा के लिए 2 इच्छाएं सोची थी, 2 मनोरथ थे कि ठाकुर जी के लिए ये काम करने हैं, लेकिन सोचा कि समय बहुत है, राजा बन के ही रहे, उसी भाव में मगन रहे, भक्ति का कभी वो मनोरथ पूरा नहीं कर पाए, राजसी भाव में ही रह गए। तब तो राम नारायण जी ने पूछा कि ऐसे कौन से मनोरथ हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए, हमें बताएं। तब तो खेमाल रतन जी ने कहा, मेरी बुद्धि राज्य आदि के अनेक बड़प्पनों में सनी रही, स्वयं को बहुत बड़ा माना रहा, क्योंकि मैं राजा हूँ ना, इसीलिए अपने मनोरथ को पूर्ण करने की बात हम सोचते तो नित्य थे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो वो 2 मनोरथ थे, पहला भगवान श्री सीताराम जी के लिए अपने सिर पर रखकर जल से भरा कलश लाना था। हम चाहते थे ठाकुर जी की झारी सेवा करें, जल भर के अपने सिर पर रख के लाए अपने प्रभु श्री राम जी के लिए, लेकिन हम राजा थे, उसी अभिमान में रहे, कभी ऐसा कर नहीं पाए। और दूसरी सेवा
पैरों में घुंघरू बांधकर, नूपुर बांधकर भगवान श्री कृष्ण जी के आगे नृत्य करने का हमारा मनोरथ था। लेकिन वही राजा पने में, संकोच में ये भी कभी नहीं कर पाए। और अब समय अंत हो गया है, अब हम नहीं कर पाएंगे, शरीर में उतना सामर्थ्य ही नहीं है। अब तो बहुत दुखी हुए वे, और खेमाल रतन जी को दुखी देखकर, उनकी ये सब बातें सुनकर उनके मंत्री, परिवारी, पुत्र आदि सब चुप हो गए, क्योंकि सबके मन में यही विचार कि ये सेवा कार्य तो उन्हीं का था, अब वे ही नहीं कर पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिसका मनोरथ वही तो पूरा करेगा, क्योंकि राम रायन जी भी उसी राजा पने में ही तो थे। जब वे ही, उनके पिता ही नहीं कर पाए तो वे भी कैसे करते, कैसे संकोच का त्याग करते। तो कुछ नहीं बोले। लेकिन उसी समय आपके पोते श्री किशोर सिंह जी बोल उठे, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं इन दोनों सेवाओं को नित्य करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक नित्य नियम को निभाऊंगा। अब ऐसे अपनी पोती की प्रेममयी प्रतिज्ञा सुन के खेमाल रतन जी के हृदय में अपार सुख हुआ। श्री किशोर सिंह जी को अपनी छाती से लगा लिया और सुखपूर्वक शरीर का त्याग कर दिया। अब इससे किशोर सिंह जी को भी बहुत सुख मिला कि अब हमने प्रतिज्ञा कर लिया, ठाकुर सेवा का हमें एक मार्ग मिल गया। छोटे से तो थे ही, लेकिन अब एक लक्ष्य मिल गया कि हमें क्या करना है, कैसे ठाकुर सेवा करनी है। और उसके बाद से सदैव ठाकुर जी का गुणगान में अपनी बुद्धि लगाते और यही दोनों सेवा जीवन पर्यंत निभाते रहे। घुंघरू पहन के ठाकुर जी के आगे नृत्य करते, जल भर के लाते ठाकुर जी के लिए, खूब हरि भक्ति का प्रचार प्रसार करते। बाल्यकाल से ही अब प्रेम रस में हृदय पूरा पक चुका था। आपकी सेवा और निष्ठा को देख के संत समाज भी आपका बहुत सम्मान करता था। सभी आपसे खूब प्रसन्न रहते थे। जैसे इनके दादा और पिता श्री खेमाल रतन जी और राम रायन जी राजा पने में रह गए, इन्होंने वो चूक नहीं की। किशोर सिंह जी ने हरि भक्ति के समक्ष राजकाज को, राजपने को कोई महत्व नहीं दिया। भगवत सेवा का सुख के समक्ष तो कोटि कोटि राज्य भी न्यौछावर हैं। यही इनके भाव थे। जैसे कवि भरत जी ने कहा, हित हमार सिया पति से विकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई, शोक समाज राज के ही लेखे, रखन राम सिया बिनु पद देखे। तो ऐसे ही किशोर जी ने खूब आनंद से ठाकुर सेवा में ही अपना पूरा मन लगाया। और ऐसे ही इनके वंश में आगे चलकर एक और महान भक्त हुए, जिनका नाम था श्री हरिदास जी। आप भी खेमाल रतन जी के जैसे, राम रायन जी के जैसे परम संत सेवी थे। इनका यश भी सर्वत्र फैला हुआ था, सब इनकी बहुत जय जयकार करते थे। एक समय की बात, इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। तो एक दिन आप घर पे नहीं थे, संतों की जमात आई और खूब आनंद से सत्कार किया गया। लेकिन जब संत विदा होकर चले गए तब ये घर पे पहुंचे। अब तो इन्हें भारी दुख कि मुझे तो संतों का दर्शन मिला ही नहीं, मैं सेवा सत्कार नहीं कर पाया। तो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए संत दर्शनों के लिए। तुरंत घर से निकल पड़े कि संत भगवान कहाँ गए हैं। घर वालों ने बताया भी कि सेवा सत्कार हो गया है, अब तो जय उन्हें गए बहुत देर हो गई, दूर चले गए होंगे। लेकिन इनके प्राण व्याकुल नहीं, बिना संत दर्शन के घर वापस नहीं आऊंगा, कितनी भी दूर हो जल्दी से जाके दर्शन कराऊंगा, सेवा पूजा कराऊंगा। तो निकल पड़े घर से। खोजते खोजते सबसे पूछते हुए जाते कि संत भगवान कहाँ गए हैं, हमें संतों के दर्शन करने हैं। पूछते 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 जंगल में जा पहुंचे। बावलों की तरह इधर उधर घूमते रहे, जैसे मानो इनका सर्वस्व लूट गया हो। ऐसे बावरे हो गए और ढूंढते रहे, पुकारते रहे, संत भगवान कहाँ हैं। अब इनकी इतनी अपार निष्ठा देखकर नंगे पैर आशुपूरित नेत्रों से बावरों की तरह जंगल में, ना कंकड़ ना कांटे, किसी की परवाह नहीं, संत भगवान के दर्शनों के लिए खोज रहे हैं। यही सब देख अब ठाकुर जी से ना रहा गया। तो ठाकुर जी स्वयं संत वेश धारण करके इनके सन्मुख आ गए और बोले, भगत जी क्या ढूंढ रहे हो आप। तब इन्होंने संत वेशधारी भगवान को देखा तो कुछ राहत मिली, चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे, महाराज संतों को ही ढूंढ रहे हैं हम, क्या बता सकते हैं आपके साथ के बाकी संत कहाँ हैं? हमें संतों की सेवा करनी है, हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं बिना संत दर्शन के। तब तो संत वेशधारी भगवान ने कहा,
सब संतों को मेरे में ही समझो। तो मेरा ही दर्शन कर लिया तो सब संतों का दर्शन हो गया, ऐसे ही समझो। मुझ में ही सारे संत समाये हुए हैं, बाकियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। लेकिन हरिदास जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है? आप में सबके दर्शन कैसे हो सकते हैं? क्या आप अकेले सभी संतों के बराबर हरि गुण का गान कर सकते हो? जैसे 4-5 संत मिलके हरि कथा करे, हरि गुण गान करे, कीर्तन करे, क्या आप अकेले उतना कर सकते हो? क्या आप सब संतों के बराबर का प्रसाद पा सकते हो? तब तो भगवान बहुत मुस्कुराए कि अरे वाह, कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब संतों के बराबर हरि गुण गान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। तब तो उन्हें विश्वास ना हो, क्योंकि उन्हें तो खूब सारे संतों के दर्शन करने थे, सबकी सेवा करनी थी। तो कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो आप ऐसे करके दिखाइए, हरि यश सुनाइए हमें। तब तो ठाकुर जी ने भावावेश में आकर श्री हरि का यश सुनाया, मानो 1000 मुख 2000 जिह्वा वाले शेष जी ही आ गए हों और हरि गुण गान कर रहे हो। वे सुन के तो इनकी भाव विभोर स्मृति हो गई, विह्वल हो गए, चरणों में गिर पड़े। विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही कोई समर्थ संत है। तो खूब आनंद रहा। तब तो प्रेम के मारे उस संत भगवान को अपने कंधे पे बिठा लिया और खूब षोडोपचार विधि से पूजा स्तुति करते हुए अपने घर लिया और खूब सारा भोजन बनाया, प्रचुर मात्रा में भोजन बनाया। और जब संत जी भोजन करने लगे तब फिर से प्रेम आवेश में बोले, महाराज जैसे आपने हरि गुण गाया ना सब संतों के बराबर, वैसे ही भोजन भी पाइए, अपना ऐश्वर्य प्रकट कीजिए, सब संतों के बराबर का भोजन पाइए। तब उन संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता ना करो, जो भी सामान बना हो मुझे परोसते जाओ, बस मैं अकेले ही अनंत संतों का भोजन करने का सामर्थ्य रखता हूँ। फिर तो हरिदास जी बड़े चाव से इन्हें भोजन करवाते जाते और संत भगवान अकेले ही सब साफ करते जाते। तब श्री हरिदास जी जान गए कि ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो भक्त वत्सल भगवान ही हैं, जो मेरे मनोरथ को पूर्ण करने संत वेश में आए हैं। तब तो प्रेम अश्रु जलधारा बही, ठाकुर जी की बहुत स्तुति की और ठाकुर जी ने भी अब अपने स्वरूप में इन्हें दर्शन दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे अद्भुत थे हरिदास जी और इनका पूरा परिवार, पूरी वंशावली, जिस पे ठाकुर जी की इतनी कृपा रही, संतों की इतनी कृपा रही। कहा जाता है कुछ संत विनोद करते हैं, कहते हैं कि नाभा जी ने कहीं कहीं तो एक एक छप्पे में 20-20 भक्तों का ज्ञान लिख दिया और यहाँ खेमाल भक्त के लिए 5-5 छप्पे लिख दिए। जैसे कि खेमाल जी के लिए एक, इनके पुत्रों के लिए एक, पुत्र वधु के लिए एक, इनके नाती के लिए एक और हरिदास जी के लिए एक। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो खूब विनोद करते हैं संत, कहते हैं नाभा जी को राम रायन जी ने सोने का चूड़ा भेंट किया था ना, सोने का कंगन पहनाया था, उसी से प्रसन्न होके इनके पूरे घर का यशोगान कर रहे हैं नाभा जी। खैर ये संतों की विनोद की बात है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इनके घर भर में भक्ति की ऐसी धारा बही, सब इतने महान भक्त हुए कि नाभा जी को विवश होना ही पड़ा, स्वयं को रोक नहीं पाए इनका यशोगान करने से। इसीलिए सबके लिए एक एक छप्पे लिखा। तो ऐसे अद्भुत भक्त परिवार था खेमाल रतन जी का। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।